क्लास 10th की मैथ में मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है। इसके लिए मेरे पास एनसीईआरटी तो है, लेकिन मुझे एक बात और पता है, स्टैंडर्ड मैथ है मेरी। सिर्फ एनसीईआरटी से तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल मिले मुझे जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली तो नहीं पूछे गए। तो क्या मैं ये सारी किताबें लगाऊंगा? आर.एस. अग्रवाल, अरे भाई साहब इतनी मोटी, आर.डी. शर्मा, पता नहीं हजारों सवाल तो लग रहा है इसमें, 2-2.5-3 हज़ार सवाल हैं। या फिर मैं कोई क्वेश्चन बैंक लगाऊं, या फिर मैं अपने कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग का मटेरियल लगाऊं। करूं क्या मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साल भर में सारी किताबें तो लगा नहीं सकता मैं। ऐसा करता हूं, रैंकर्स 9-10 फाउंडेशन का एक जेन्युइन चैनल है जहां पर किशन भैया बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमें बहुत सही तरीके से बताते हैं। चलो मैं उसको देखता हूँ। तो बात सिर्फ इस बच्चे की नहीं है, हर बच्चा ये सोचता है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 क्लास 10th के मैथ में लाना चाहता हूं, लेकिन वो लाएगा कैसे? इतनी सारी किताबें हैं, उनको यूज कैसे करेगा? कौन सी किताब लगानी कंपलसरी है और कौन सी किताब छोड़ी जा सकती है? सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और ध्यानपूर्वक पूरा एंड तक देखिएगा। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको एक बेहतरीन प्लानर मिल जाएगा जिससे आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं। ये पूरी स्ट्रेटजी मेरे पिछले सालों के एक्सपीरियंस से और कई सारे टॉपर बच्चों से बातचीत करने के बाद मिली है। मेरे पिछले सालों में 2022, 2023, 2024 में कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है मेरे मेंटरशिप के अंदर रहकर। अब इस प्लान को मैं आपको भी देने वाला हूं और 2026 के बैच के बच्चों से भी आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। पहली चीज कि आप कमेंट कर दीजिए कि भैया मैं आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10th मैथ। चलिए आपको मैं समझाता हूं कि क्लास 10th का मैथ दो प्रकार का है, एक है आपका बेसिक मैथ और एक है आपका स्टैंडर्ड मैथ। मैक्सिमम बच्चे स्टैंडर्ड मैथ लेते हैं, कुछ बच्चों के पास बेसिक मैथ भी होती है। बेसिक मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना और आसान चीज है, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें क्या है, एनसीईआरटी से पूछी जाती है। यानी 75% सिलेबस जो होता है वो एनसीईआरटी, यानी 60 नंबर का पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है और 25% क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं, ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिंक्ड ही होते हैं। यानी जो 80 आउट ऑफ 80 आपको स्कोर करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो यहां से आप आसानी से कर सकते हैं। समस्या आती है स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चों की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन केवल 54% आते हैं, यानी आधा 40 से 42 नंबर का पेपर एनसीईआरटी से आता है। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन जो होता है वो आपको अलग से पूछा जाता है, यानी आपको लेवल अपना बढ़ाना पड़ता है। कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, असर्शन रीजन वाले, थिंकिंग एबिलिटी वाले, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें आप कैसे अचीव करोगे, इसी को मैं आपको समझाने वाला हूं। रोड मैप क्या रखेंगे? देखो, रोड मैप के लिए मैं ये कहता हूं कि सबसे पहला काम है कि आप मैथमेटिक्स का करंट सिलेबस डाउनलोड करिए और जो स्पेसिफाइड हो कि हर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे। अब ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अपने रैंकर्स फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दी है। रैंकर्स फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल, आप जाइए सर्च करिए @रैंकर्स फाउंडेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है। वहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको क्या दिखेगा, चैप्टर और उसके 5 से 6 टॉपिक जहां से सवाल बनते हैं, वो टॉपिक्स आपको करने हैं पूरी तरीके से। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है कि भैया हमारे पास प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए। कितने सालों का पेपर? 2023, 2024 और 2025, ये तीनों साल के पेपर, लेटेस्ट 2025 तक के सारे पेपर्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, तो वहां से जाकर आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको चाहिए कंटेंट। अब कंटेंट के नाम पर आपके पास YouTube पर हजारों चैनल्स हैं, हजारों वीडियोज हैं, आपको चूज करना है कि आपको कहां से पढ़ना है। रैंकर्स 9-10 के प्लेटफॉर्म पर भी आपके पास बहुत बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको लिंक मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप पूरा कंप्लीट कंटेंट पढ़ सकते हैं। यानी इसके बाद आपको एक पास वीडियो लेक्चर्स हो जाना चाहिए जहां से आपको कंटेंट करना है। अब इसके बाद आपकी एनसीईआरटी रामबाण है। आपको पता है कि सबसे पहला कदम आपको अपने एनसीईआरटी पर रखना है, उसको बहुत पुरजोर तरीके से, अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करना है। हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी कर लिया। अब इसके बाद बात आती है साइड बुक्स की। अब साइड बुक्स पे ही तो सवाल बनते हैं कि भैया आरएस लें, आरडी लें,
एग्जाम्पलर ले या फिर इस तरीके की कोई किताब जैसे 100% MTG ने निकाली है CBSE के लिए 2025-26 के लिए, या फिर ये किताब ले। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको करना क्या है। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर एक चैप्टर के, उसके बाद लास्ट में जाकर सैंपल पेपर लगाने होते हैं। जो ये बच्चा कंप्लीट प्रोसेस करेगा और मेरी स्ट्रेटजी के साथ काम करेगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करने जा रहा है। अब समस्या ये आती है कि भैया NCERT के साथ लगाएं क्या, क्योंकि हमें एक किताब चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहते हो कि 46% पेपर जो होता है वो NCERT के बाहर आता है। NCERT के सिलेबस पे ही आता है, बस क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि उतने सारे क्वेश्चंस आपके NCERT में नहीं है। आपको भी पता है कि NCERT में लिमिटेड क्वेश्चन है, किसी चैप्टर में उठाया 5 क्वेश्चन, किसी चैप्टर में 15 क्वेश्चन, लेकिन आपको पता है कि हर एक चैप्टर से आपके पास कम से कम 50 से 70-80 सवाल आपको लगाने ही लगाने हैं अगर आप एम कर रहे हो 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि आपने कमेंट में लिखा है। अब NCERT के साथ क्या लगाएं? NCERT के साथ पहला ऑप्शन है कि एग्जाम्पलर लगाएं। एग्जाम्पलर में बच्चों को दिक्कत ये आती है कि थोड़ी सी उसकी डिफिकल्टी डिफरेंट हो जाती है, रिलेवेंट नहीं मिलता है, लेकिन अच्छी किताब है। इसकी PDF आपको NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसकी किताब खरीदना। दूसरी चीज आती है RS अग्रवाल। भैया बचपन से हमें बताया गया है हर क्लास में RS अग्रवाल ले लो, उसको पूरी तरीके से लगा जाओ, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल गलत नहीं कहा गया है, RS अग्रवाल बहुत हेल्पफुल बुक है। जो भी बच्चे RS अग्रवाल उनके पास है, अगर वो NCERT के साथ इसको लगाते हैं तो उसमें आपको ये मिल जाते हैं कि सारे एग्जाम्पल्स हर एक टॉपिक के, एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उन सारी चीजों को लगा लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। बस समस्या ये आती है कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रिलेवेंट आपको चीजें नहीं दिखाई देती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली लिख के नहीं दिखता है कि 2024 का, 2025 का, 2023 का, या फिर बच्चे जो पुरानी किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको समस्या आती है थोड़ी सी। RD शर्मा लगाएं क्या भैया? बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हमें RD शर्मा रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल RD शर्मा एक बहुत बेहतरीन किताब है। आप सभी लोगों को पता है कि RD शर्मा के अगर सारे एग्जाम्पल्स लगा लिए जाएं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आपने कभी टच न किया हो। RD शर्मा के एग्जाम्पल्स बहुत बेहतरीन होते हैं। एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप केवल एग्जाम्पल भी लगा लेते हैं तो आपका बहुत हद तक काम हो जाता है। अब ये 3 चीजें लगाएं या फिर भैया एक कोई क्वेश्चन बैंक परचेज करें जिसमें हमें सारी चीजें मिल जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 100% है MTG की। इसमें आपको क्या मिलेगा भाई? चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, यानी चैप्टर को एकदम बढ़िया से इलोबरेट किया गया CBSE के 2025-26 सिलेबस के अलावा सिलेबस पर, यानी लेटेस्ट सिलेबस पर एग्जाम्पल मिल जाएंगे, NCERT के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, CBSE फोकस मिल जाएगा, यानी रिसेंट ईयर में CBSE कैसे किस पैटर्न के सवाल पूछ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो सारी चीजें इसमें मिल जाएंगे। हर एक 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के उस चैप्टर से कैसे सवाल बनेंगे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। अब ये सारी चीजें जिन बच्चों को परचेज करनी है MTG की किताब जो 100% वाली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ले सकते हैं। अगर आप इन तीनों किताबों को टच नहीं कर रहे हैं, एक किताब लेकर भी आप NCERT के साथ डेफिनेटली आप पूरी किताब सॉल्व करते हैं, हर एक सवाल लगाते हैं, तो आपका वो एम कंप्लीट हो जाएगा जिसके लिए आपने इस वीडियो को टच किया है। अब भैया हमें सारे प्रोसेस को फुलफिल कैसे करना है, हमारा पाथवे क्या होगा? सबसे पहला काम है आपको वीडियो लेक्चर देखना। आप YouTube से देखते हो, आप अपने स्कूल में पढ़ते हो या फिर अपनी कोचिंग में पढ़ते हो, कंप्लीट करिए हर एक चैप्टर की थ्योरी को। यहाँ क्लास में जो एग्जांपल्स लगवाए जाते हैं उसको ढंग से पढ़िए, समझिए। उसके बाद अपनी NCERT उठाइए, हर एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, हर एक सिंगल एग्जाम्पल, उसके बाद हर एक सिंगल एक्सरसाइज के हर एक सवाल को आपको लगाना है, ढंग से दिमाग में रखना है इस बात को। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया कि इनमें से आप कुछ भी चूज करिए, और क्वेश्चन बैंक्स काफी रिलेवेंट होते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जो आपको रिकमेंडेशन मिलती है आप उसको वेरीफाई करिए कि हाँ भैया ने अगर बात कही है, इस भैया ने ये बात कही है, तो क्या बातें रिलेवेंट है। वेरीफाई करने के बाद मार्केट में जाने के बाद आपको लगे कि हाँ ये किताब अच्छी है, मुझे ले लेनी चाहिए, मेरा एक पूरा काम सही हो जाएगा, तो ले सकते हैं आप। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से आपको कम से कम 8 से 10 सवाल लगाने हैं ताकि वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट करके आपको 50 से 60, 70, 80 जैसा चैप्टर हो, इतने सवाल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और इतना सवाल प्रैक्टिस करने के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद आपको अपने शॉर्ट नोट्स यानी फॉर्मूला सीट बनानी है, जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर रिवीजन के लिए हेल्प करेगी। सपोज स्कूल में आपके कोई टेस्ट हो रहा है, वहां पर हेल्प करेगा, आपके हाफ ईयरली हो रहे हैं वहां पर हेल्प करेगा, आपके प्री बोर्ड हो रहे हैं वहां पर हेल्प करेगा, लास्ट टाइम में आप सैंपल पेपर लगा रहे हैं वहां पर हेल्प करेगा, लास्ट टाइम में आप बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं वहां पर हेल्प करेगा। इस प्रोसेस को फॉलो करते
हुए आएंगे और लास्ट में जाकर हम अपना सैंपल पेपर लगाएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ काम कैसे करना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप हर बच्चे को क्लियर हो गई होंगी। अब सिलेबस को आप टाइम टेबल के हिसाब से कैसे डिवाइड करेंगे ताकि आपका समय पर सारा काम हो जाए। देखो, आप जब भी वीडियो देखोगे ना, हर एक भैया दीदी यूट्यूब पर टीचर्स आपको हमेशा प्लान बताएंगे, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि आप जब भी जाओ कम से कम वहां से मेहनत करो। सपोज आज के समय में अगर देखा जाए, कोई बच्चा मई में इस वीडियो को देख रहा है, तो मई से लेकर उसके बाद दिसंबर तक का टाइम है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मान के चलिए 8 महीना। अब 8 महीना के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो अगर आप 2-2 चैप्टर भी हर एक मंथ में भी करते हो तो नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। यानी मई में स्टार्ट करने वाले बच्चे पहले मंथ में नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक सेकंड मंथ में, एपीसीजी थर्ड मंथ में, ट्रायंगल सर्कल फोर्थ मंथ में, ट्रिगो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो आपका हो गया फिफ्थ मंथ में, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू द सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिक्स्थ मंथ में, और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आपका लास्ट 7th मंथ में आपको करना है। 2-2 चैप्टर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको साइंस भी बैलेंस करना है, आपको एसएसटी भी बैलेंस करना है, आपको सिर्फ मैथ में 100 आउट ऑफ 100 नहीं, सारे सब्जेक्ट में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। अब कोई बच्चा मान लीजिए कि इस समय वीडियो देख रहा है कि जिसके पास 5 महीने बचे हैं। अब 5 महीने के अकॉर्डिंगली 14 चैप्टर को डिवाइड करिए, 3 चैप्टर पर मंथ कर दीजिए भाई। 3 चैप्टर पर मंथ भी किया जा सकता है। आप 2 महीने लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट का 2 महीने बचा है, आप कम से कम 5 चैप्टर 6 चैप्टर एक मंथ में करिए। यानी आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। आप अर्ली फिनिश करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपका अगस्त सितंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए, बढ़िया से आपका सब कुछ हो जाए, तो आप कोशिश करिए कि भाई मई जून तक आपका कम से कम मई तक ये 4 चैप्टर हो जाए, फिर आप जून तक सर्कल तक कर लीजिए, जुलाई तक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तक कर लीजिए और अगस्त तक प्रोबेबिलिटी तक कर लीजिए। यानी आपके पास चैप्टर्स हैं, आपको बस डिवाइड करना है और आपको स्ट्रेटजी बनाने के बाद, टाइम टेबल शेड्यूल बनाने के बाद, टास्क लिखने के बाद उसको फुलफिल करना है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस करोगे तब जाकर 100 आउट ऑफ 100 आएगा। ये नहीं कि एग्जाम के 4 दिन पहले उठे और मैराथन देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। नहीं, आपको शुरू से लगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी रहेगी जो भी बच्चे एम कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100 अचीव भी करने जा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।